जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने मोदी का बताया ऐसा इतिहास के आरएसएस मोदी शाह के उड़ गए होश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मोदी शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई? आखिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि जजेस को साहसी होने की जरूरत है तभी लोकतंत्र बचेगा? तो क्या लोकतंत्र मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में खतरे में है? क्या एक बार फिर से ठीक वैसा ही जैसे अब से कुछ वर्ष पहले मोदी सरकार में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाहर आकर आजाद भारत में पहली बार मीडिया में ब्रीफिंग की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लोकतंत्र को खतरे में बताया था? क्या ठीक वैसी ही इस बार ये बातें कही गई हैं? आखिर मौजूदा वक्त में मोदी शाह की सरकार सुप्रीम कोर्ट पर क्या कोई दबाव डाल रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस शो को जरूर देखें क्योंकि खबर अहम है, खबर संवेदनशील भी है और खबर सरकार से, संघ से, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वक्त के जस्टिस के जरिए जो बातें कही गई और दूसरे जस्टिस की तरफ से जो बातें कही गई। हालांकि एक जस्टिस रिटायर हो चुके हैं, उन्हीं के रिटायरमेंट के कार्यक्रम के मौके पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम था और उसी दौरान ये बातें कही गई। जाहिर तौर पर उन दोनों जजेस को यह पता था कि ये बातें देश में चर्चा का विषय बनेंगी, चर्चा का हिस्सा बनेंगी, इसलिए। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, पब्लिक डोमेन में कोई भी बात बेमायने, गलत या फिर किसी और तरीके से यूं ही नहीं कहते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका जो कि रिटायर हो रहे थे, रिटायरमेंट के वक्त में या रिटायरमेंट के बाद में उनका खुल करके कुछ भी कहना, आप समझ सकते हैं कि ठीक है, रिटायर हो चुके हो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मगर एक जस्टिस जो कि उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वक्त में सर्विंग जस्टिस हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस रिजीम में इस सरकार का इतिहास बताया वो डराता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जस्टिस हैं जस्टिस उज्जवल भुइयां। वो ये कहते हैं कि भारत का संविधान साहसी और निडर जजेस की नियुक्ति से ही जिंदा रहेगा। जजेस को साहसी रहना होगा। लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर के निर्णय ले। राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर के निर्णय ले। उन्होंने कहा कि यह बात भारत पर पूरी तरह लागू होती है और जस्टिस ओका की यात्रा इसका प्रमाण है। उदाहरण देते हुए कि जैसा कि कैरोलिन कैनेडी ने कहा था कि हमें और अधिक साहसी और निडर जजेस की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे जज रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसी तरह हमारा संविधान जीवित रहेगा। लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है। इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है जो राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर के निर्णय ले सके। उन्होंने कहा यह बात भारत पर उसी तरह लागू होती है और जस्टिस ओका की यात्रा इसका प्रमाण है। दोस्तों, जो बातें जस्टिस भुइयां ने कही कि जजेस को साहसी होने की जरूरत है, निडर होने की जरूरत है, बेबाक होने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर काफी चर्चा हो रही है, जस्टिस भुइयां ने केशवानंद भारती मामले के ऐतिहासिक फैसले पर कहा कि भले ही इसे लंबे समय तक कुछ लोगों द्वारा लोकतंत्र विरोधी कहा गया हो, मगर वो इस आलोचना से सहमत नहीं है। मैं आपको बीच में यह भी बता दूं दोस्त कि मौजूदा वक्त के जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, जो राज्यसभा के सभापति हैं, साहब के रहमो करम पर उनके बयान के स्तर पर संविधान विरोधी इस बीच में आ रहे हैं राष्ट्रपति होने के बावजूद, वो भी केशवानंद भारती के फैसले से सहमत नहीं होते क्योंकि वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं। तो दोस्तों, क्या तीखे अंदाज में, क्या इशारों में उन पर भी एक कटाक्ष किया है। वो कहते हैं कि जो लोग उसका विरोध करते हैं उस फैसले का हम उससे सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कम से कम 10 फैसलों में इसको बरकरार रखा है। दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे कि किस तरीके से बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिटायर होने के समय जस्टिस बेला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हो रही थी, मगर उनको फेयरवेल नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने उन्हें फेयरवेल देने से इनकार कर दिया था। और कैसे उस समय बात सामने आई थी कि उस जस्टिस महोदया के पास जो भी केसेस जाते थे, लोग पहले से ही अंदाजा लगा लेते थे कि साहब
इस केस में यह फैसला आने वाला है, क्योंकि उन पर सरकार के पक्ष में फैसले देने का ठप्पा लगा हुआ था। और वही जस्टिस जब रिटायर हुई तो उनको फेयरवेल नहीं दिया गया। मगर अब जिस तरीके से जस्टिस भुइयां ने अंदर की बात खोली, जिस तरीके से साहसी जजेस की बात रखी है, जिस तरीके से साहसी जजेस की तारीफ की, लोकतंत्र बचाने के लिए जजेस को साहस होने की जरूरत बताई, वो अपने आप में दर्शा रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के भी जज सरकार के दबाव में, रिटायरमेंट पैकेज के दबाव में। दोस्तों, आपको याद होगा इसी मोदी सरकार में एक समय था, मुझे जहां तक याद पड़ता है 2019-20 की बात होगी या उससे पहले की, जब आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस ने बाहर आकर के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जाहिर है मोदी सरकार में वो 4 जजेस लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों से, नियमों को ताक पर रखने के वजह से सुप्रीम कोर्ट में परेशान थे। उन्होंने तब खुलकर कहा था कि संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर के टर्म आपने काफी सुना होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस पर जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि लोकतंत्र, संविधान खतरे में लग रहा है। और अब एक बार फिर मोदी सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ वैसा ही कहा जिस पर मोदी शाह समेत बीजेपी तिलमिलाई है। दोस्तों, इसके अलावा जस्टिस भुइयां और रिटायर हो रहे जस्टिस अभय एस ओका ने जो कहा वो मोदी सरकार और संघ के लिए एक झटके की तरह है। एक एक करके कुछ प्रमुख बयानों को भी आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा आपको खुल करके, मगर उससे पहले आपको बताएं कि जस्टिस भुइयां ने कैसे मोदी सरकार का इतिहास बताते हुए सरकार को आईना दिखाया है। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस आलोचना को खारिज भी कर दिया, एक करारा तमाचा लगाया शब्दों के जरिए कि निर्वाचित ना किए गए जजेस को कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपको याद होगा मोदी सरकार ही के मंत्रियों की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेलेक्ट होते हैं, हम तो चुनकर के आते हैं, जनता हमें चुनती है। उसी पर कटाक्ष आप देख लीजिए। और किस तरीके से स्वर्गीय और पूर्व कानून मंत्री रहे अरुण जेटली का उस वक्तव्य को लेकर भी एक तरीके से इसमें एक बात सामने आई। उन्होंने कहा कि इस तरह की धारणा का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। क्या संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानून की जांच करने, उसे रद्द करने का अधिकार दिया है? अगर वो संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो मेरे हिसाब से इस आलोचना का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है कि संविधान अदालतों के निर्वाचन न किए गए जजेस के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक आवश्यकता के रूप में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करके ऐसे कानून को रद्द कर सकता है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को यह जांचने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की उस आलोचना का जिक्र किया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजीसीए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, एनजेएसी, जिस अधिनियम को रद्द करने की बात कही थी। जेटली ने कहा था कि न्यायाधीशों के विपरीत संसद सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जनता की इच्छा का भी ध्यान रखना चाहिए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि एनजेएसी के मामले में यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया है जो कि संविधान ने उसे दिया है, प्रदान किया। दोस्तों, भुइयां ने खुल करके कहा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमें साहसी न्यायाधीशों की आवश्यकता है, यानी कि बहादुर, निडर, जो किसी तरह के कोई दबाव में ना आए। तो मोदी सरकार की इस रिजीम में अगर आप उठा करके देखें कितनी बार ऐसे केसेस आए, और इसी रिजीम के इतिहास को उठा करके, मोदी के इस सरकार चलाने के इतिहास को उठा करके सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जो बात कही वो आज देश में सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के मुंह पर एक तरीके का दाग है, एक धब्बा है। क्योंकि दोस्तों, पहले सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजेस का बाहर आकर के लोकतंत्र को खतरे में बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। बीते दिनों जस्टिस बेला त्रिवेदी, जिनका रिटायरमेंट का वक्त था लेकिन बार एसोसिएशन ने उन्हें फेयरवेल नहीं दिया क्योंकि उन पर सरकार के पक्ष में फैसले देने का आरोप था, और अब जस्टिस भुइयां का
जस्टिस अभय एस ओका के रिटायरमेंट के मौके पर इतनी सारी बातें कहना कि जजेस को साहसी होने की जरूरत है, निडर होने की जरूरत है, सरकारी दबाव में आने की जरूरत नहीं है और रिटायरमेंट पैकेज के दबाव में आने की जरूरत नहीं, तभी लोकतंत्र बचा रहेगा। इसके मायने बहुत वाइड हैं। सोचिए, गौर कीजिए। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना, बहुत शुक्रिया।